So friends, now on the basis of this rate law and rate constant, we will see some numericals related to it. Okay, so write down numericals on rate law and rate constant. Numericals on rate law. रेट लॉ पे हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं, जिसपे रेट लॉ और रेट कांस्टेंट हमने एक्सप्रेशन देखे. ठीक है, राइट डाउन फर्स्ट न्यूमेरिकल. राइट द रेट लॉ, राइट द रेट लॉ. इस टाइप का आपको न्यूमेरिकल आ सकता है. राइट द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन, लॉ फॉर द रिएक्शन A plus B gives product. A plus B gives product. Okay. A plus B अगर प्रोडक्ट देते तो आपको रेट लॉ इसका लिखना है. फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. आपको डेटा दिया है, देखो. राइट डाउन दिस, ड्रॉ दिस 3 कॉलम्स. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, it is in moles per dm cube per second, moles per dm cube per second. ओके, और यहाँ पे आप कॉलम लिख के लो, समझो. राइट साइड को हम कॉलम लिख के लेते हैं so that we can calculate this. ओके, concentration of A जो हम मेजर करते हैं मोल्स पर डीएम क्यूब पर सेकंड. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, इसको मेजर करते हैं मोल्स पर डीएम क्यूब पर सेकंड. और इनिशियल रेट, रेट को भी हम मेजर कर दें. 3 कॉलम्स करो, मोल्स पर डीएम क्यूब पर सेकंड. 3 कॉलम्स आपको करने हैं. दैट इज ऑल्सो मोल्स पर डीएम क्यूब पर सेकंड. ठीक है, तो आपको ये 3 वैल्यूज लेंगे. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी. फर्स्ट वैल्यू 0.4. राइट डाउन, दिस इज द फर्स्ट वैल्यू 0.4. फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए 0.4, इट इज 0.2. 4 into 10 to the power minus 5. टेक द वैल्यू 4 into 10 to the power minus 5. ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू टेक 0.6, 0.2, 0.6, 0.2, 6.0, 10 to the power minus 5. Okay, this is the second value. And third value 0.8, 0.4, 3.2, 10 to the power minus 4. Okay, these 3 values we have to take here. This is the given data. Okay, आपको ये given data दिया है और आपको इससे rate law determine करना है दोस्तों. Okay, so first of all write this given data and you have to find out here rate law. Okay, what is the value of K? Also we have to find out what is the value of K. K की value भी आपको निकालनी है. Okay, what is the value of K? Now solution we will write. Okay, write down. Okay, write the rate law for the reaction A plus B. एक reactant दिए हैं आपको 2, A plus B और product है P. तो इसमें आपको रेट लॉ डिटरमाइन करना है दोस्तों, और आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी डिटरमाइन करनी है, K की वैल्यू. ठीक है, अब इस तरह के आपको अगर न्यूमेरिकल आए तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत इजी है दोस्तों. देखो, आपको जनरली पहले क्या करना है, रेट लॉ लिखना है. कंसीडर फॉर दिस रिएक्शन व्हाट इज द रेट लॉ. जस्ट कंसीडर, लेट अस अज्यूम, और यू कैन राइट द रेट लॉ इज गिवन एज. ओके, यहां पे देखो, आपको ये रेट लॉ लिखना है, लेकिन आपको सॉल्यूशन में देखो फर्स्ट और सेकंड, ये जो डेटा दिया है आपको फर्स्ट और सेकंड में आपको क्या लिखना है. देखो दोस्तों,
फ्रॉम द अबव डेटा फर्स्ट एंड सेकंड व्हेन a is increased by factor 1.5 keeping b as a constant। टेक्स्ट बुक में आपको ये न्यूमेरिकल दिया है। ठीक है, अभी डायरेक्टली आप लिख सकते हो। देखो यहाँ पे दोस्तों, ये जो रिएक्शन दी है आपको, इस रिएक्शन से आप डायरेक्टली रेट लॉ लिख सकते हो। जनरली आपको टेक्स्ट बुक में दिया है, कुछ फैक्टर्स दिए हैं, इंक्रीज बाय फैक्टर 1.5। ओके, आपको डायरेक्टली कभी कभी न्यूमेरिकल ऐसे भी आ सकता है। अब न्यूमेरिकल एग्जाम में ऐसे पूछा है। ओके, तो न्यूमेरिकल ऐसा ही आपको पूछा अगर न्यूमेरिकल एग्जाम में, तो आप इसका रेट लॉ कैसे निकालोगे? आपको क्या करना है, कंसिडर रेट लॉ ऑफ रिएक्शन। राइट डाउन, लेट्स सपोज द रेट लॉ इज, सपोज यहां पे आपको सपोज करना है, सपोज द रेट लॉ इज R इज इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू पावर X, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू पावर Y। ठीक है, ये लिखते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन। अब ये फर्स्ट इक्वेशन हमें जनरल इक्वेशन लिखा। ठीक है, R इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू पावर X, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू पावर Y। अब हमें लिखने हैं from the given data we can write for R1, R2 and R3 from given data we can write, अब हम लिख सकते हैं, देखो we can write R1 की जो वैल्यू है वो है 4 into 10 to the power minus 5। डायरेक्टली लिखता हूं मोल्स पर लीटर, इसके लिए मोलार पर सेकंड ये दी है। राइट, जो दी है वो वैल्यू 4 into 10 to the power minus 5 सेकंड, और 0.4 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ K, यहाँ पे लिखता हूं मैं K, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A दिया है 0.4 मोलार पर सेकंड। ओके, कॉन्सेंट्रेशन मोल्स पर डीएम क्यूब आप ले सकते हो। यहाँ पे देखो, ये जो आपको कॉन्सेंट्रेशन मोल्स पर डीएम क्यूब, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन आपको मोल्स पर डीएम क्यूब में ही देखना है। ठीक है, मोल्स पर डीएम क्यूब, और यहाँ पे मोल्स पर डीएम क्यूब पर सेकंड, यहाँ पे सिर्फ इसका करो आप रेट का। ओके, रेट का जो यूनिट है मोल्स पर डीएम क्यूब पर सेकंड। इट्स अ प्रिंटिंग मिस्टेक एक्चुअली गिवन, मोल्स पर डीएम क्यूब ही लो। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रिएक्टेंट का मोल्स पर डीएम क्यूब, क्योंकि मोल पर लीटर ये कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है। ठीक है, तो मोलार मैं लेता हूं, और इसका पावर है x, मुझे नहीं पता, और कॉन्सेंट्रेशन B का दिया है 0.2, इसका पावर मैं लिखता हूं y। ये सेकंड इक्वेशन लिखता हूं मैं। ठीक है, अब मैं थर्ड इक्वेशन लिख रहा हूं। देखो R2 इज इक्वल टू, ठीक है, R2 इज इक्वल टू देखो 0.6, तो ये 6.0 10 to the power minus 5 मोलार पर सेकंड इज इक्वल टू K, कॉन्सेंट्रेशन A का दिया है 0.6 मोलार टू पावर X और 0.2 मोलार टू पावर Y। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड हो गया, थर्ड हो गया ये। ओके, और जो थर्ड में लिख रहा हूं देखो R3 इज इक्वल टू 3.2 10 to the power minus 4 मोलार पर सेकंड इज इक्वल टू K, कॉन्सेंट्रेशन A का दिया है मुझे 0.8 मोलार टू पावर X और 0.4 मोलार टू पावर Y। ठीक है, ये चार इक्वेशन आपको दिए हैं दोस्तों। अब ये चार इक्वेशन आप लिख सकते हो। जनरल आपको लिखना है, R इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू पावर X, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू पावर Y, और इसके बेसिस पे जो गिवन डेटा है उसको आपको रेट और A और B का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे लिखना है, R1, R2, R3। अब आप क्या कर सकते हो, देखो दोस्तों, X एंड Y की वैल्यूज निकाल सकते हो फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। ओके, फ्रॉम फर्स्ट से हमने सेकंड, थर्ड और फोर्थ लिखे। इसके बाद देखो ये जो फैक्टर है वो सेम है, तो आप X की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हो। ठीक है, बाय।
dividing R2 by R1. Okay, so write down sorry, write down first R2 by R1. Hence write down solution लिख रहे हैं हम R2 by R1 is equal to क्या आएगा देखो, R2 by R1 is equal to R2 by R1 I am writing here R2 by R1 is equal to, first take R2 by R1 is equal to R2 by R1 is equal to 6 into 10 to the power minus 5 डायरेक्टली लिखता हूँ मोलर पर सेकंड अपॉन 4 into 10 to the power minus 5 मोलर पर सेकंड इज इक्वल टू K 0.6 मोलर टू पावर X, okay, and 0.2 molar to power Y upon K 0.4 molar to power X, 0.2 molar to power Y. ठीक है, अभी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये K कैंसिल हो जाएगा, ओके, तो बचा क्या फिर, अब देखो मोलर मोलर भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 0.6 upon 0.4, so 6 by 4 is equal to 0.6 upon 0.4 to power x, ठीक है, तो मैं 6 by 4 भी लिख सकता हूँ, 6 by 4 is equal to 6 by 4 to power x, तो x की वैल्यू क्या आएगी, therefore x is equal to 1, x is equal to 1, x is equal to 1 आ गया। अब x की वैल्यू 1 आ गई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A to power 1, x की वैल्यू 1 आ गई। अब आप y की वैल्यू निकाल सकते हो दोस्तों, R3 by R1 अगर किया मैंने, देखो R3 by R1, x की वैल्यू आपको पता है तो आप y की भी वैल्यू निकाल सकते हो, ओके। सो राइट डाउन R3 by R1 from the given data, you can write down now R3 by R1, take R3 by R1, it becomes R3 by R1 is equal to, R3 की वैल्यू आपको पता है 3.2 10 to the power minus 4 मोलर पर सेकंड अपॉन R1 की वैल्यू बताएं 4.0 10 to the power minus 5 मोलर पर सेकंड, यहाँ पे लिख सकते हो आप, ठीक है, इज इक्वल टू R3 की जो वैल्यू है दोस्तों, ठीक है, R3 K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A दिया है 0.8 मोलर टू पावर X और 0.4 मोलर टू पावर Y, तो मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ डायरेक्ट, अब x की वैल्यू मुझे पता है K 0.4 मोलर टू पावर 1 एंड 0.2 मोलर टू पावर Y, ठीक है, तो ये अब ये कैंसिल हो जाएगा, K कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, मोलर मोलर कैंसिल हो जाएगा, 0.8 अपॉन 0.4 क्या आएगा 2, ठीक है, तो ये आता है 0.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 minus 5 plus 5 minus 4 1, okay, so 8 is equal to, you can write 0.8 10 to power 1 is equal to 2, okay, into 0.4 upon 0.2 to power y, okay, अब x की तो वैल्यू हमने निकाली है, ठीक है, अब y की वैल्यू हम निकालेंगे दोस्तों, ओके, देखो अब यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, देखो अब ये जो 0.4 अपॉन 0.2 टू पावर y की वैल्यू हमें निकालनी है, तो मैं लिखता हूँ 8 इज इक्वल टू, देयरफॉर 8 इज इक्वल टू 0.4 टू 0.2 टू पावर x, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 2 अपॉन 4 टू पावर x, ओके, 4 अपॉन 2 टू पावर y, ओके, सो 2 अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में गए तो 4 आएगा, 4 इज इक्वल टू 4/2 यानी 2 टू पावर क्या आएगा 2 टू पावर y, अब y की वैल्यू क्या आएगी, तो 2 का अगर स्क्वायर किया तो 4 आता है, देयरफॉर y इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ 2, सो हियर x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2, ओके, सो जनरली यू कैन राइट रेट लॉ हियर r इज इक्वल टू k concentration of A to power x concentration of B to power y, now you can write, now by knowing the values of x and y, r is equal to, you can write A to power 1 B to power 2, this is the rate law, okay, experimentally proved rate law, now we can write this rate law, okay, so write down the modified rate law is given as, अब आपको रेट लॉ तो समझ में आ गया, अब आपको निकालना है दोस्तों व्हाट, रेट कांस्टेंट। अब आप रेट कांस्टेंट इजीली निकाल सकते हो, आपको
आर की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है, बी की, कौन सा भी एक इक्वेशन लो आप, कौन सा भी एक इक्वेशन लो और आप इजीली क्या कर सकते हो, के की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हो। ओके, सो राइट डाउन हियर, ये कैलकुलेशन लिख के लो पहले। ओके, तो ये इक्वेशन लिखने के बाद हम के की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। x और 1 y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2 आ गया। अब इसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं, वी कैन इजीली डिटरमाइन व्हाट वैल्यू ऑफ k। हियर द वैल्यू ऑफ k यू कैन डिटरमाइन वेरी सिंपल। नाउ राइट डाउन द वैल्यू ऑफ k हियर, वैल्यू ऑफ k आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हो। देखो कौन सा भी एक इक्वेशन लो और उसमें आपको x और y की वैल्यू पता है, a और b की वैल्यू पता है, तो आप इजीली k की वैल्यू भी डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है, राइट डाउन। देखो मैं लिखता हूं r1 इज इक्वल टू, r की वैल्यू लिखता हूं r1 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 मोलर पर सेकंड इज इक्वल टू के की वैल्यू मुझे निकालनी है, ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए 0.4 टू पावर 1 मोलर, ओके, एंड बी की वैल्यू है 0.2 मोलर स्क्वायर। ठीक है, अब के इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं, देखो 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 मोलर पर सेकंड अपॉन 0.4 मोलर इंटू 0.2 का स्क्वायर होता है 0.04 मोलर स्क्वायर, मोलर मोलर कैंसिल। ओके, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखो 0.4 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 अपॉन 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, ओके, पर मोलर स्क्वायर पर सेकंड। अब इसका अगर आपने निकाला तो ये -2 + 2 हो जाएगा। ओके, 0.25 यू कैन राइट हियर 0.25 10 टू द पावर -4। ओके, 1/4 मीन्स व्हाट 0.25, अभी 10 टू पावर -2 ऊपर जाने के बाद क्या आएगा +2 10 टू पावर -2 पर मोलर स्क्वायर पर सेकंड, और यू कैन राइट हियर 2.5 10 टू पावर -3 per molar square per second. This is value of k. So easily you can find out here, friends, k value of k you can determine easily. Okay, this is the value of k. In this way, friends, you can determine rate law, okay, as well as a rate constant. ठीक है, तो आप कोई भी एक रेट लॉ से आप क्या डिटरमाइन कर सकते हो, मैंने पहले ही बताया आपको। These are the application of rate law. By what is the application of rate law? We can determine rate as well as concentration, molar concentration of reactant, or rate constant also we can determine. Okay, so after that we will take one more problem. Note down these first calculations, then we will take one more problem on it. Okay, write down next numerical write down. अब ये इस टाइप का न्यूमेरिकल आपको आ सकता है। ओके, आपको पूछ सकते हैं और आपको x और y की वैल्यू यहाँ पे डिटरमाइन करनी है, और रेट लॉ आपको डायरेक्टली पूछ सकते हैं। डायरेक्टली you can calculate value of x and y, and on that basis you can deduce rate law very easy. Okay, next numerical. Write down the rate law for the reaction A plus B Q's product. Second, rate law for the reaction rate law for the reaction A plus B gives product is इसका जनरल रेट लॉ आप लिख के लो। R is equal to K concentration of A, rate is equal to
K concentration of A concentration of B square. Okay, the rate of the reaction at 25 degree centigrade is found to be, अब रेट लिया है इसका, the rate of reaction at 25 degree centigrade, rate of reaction at 25 degree centigrade is found to be 0.25 molar per second when concentration A और concentration B की वैल्यू लिख के लो, concentration of A is equal to 1.0 molar and concentration of B is equal to 0.2 molar. अब आपको देखो यहाँ पे आपको पूछा है, देखो दोस्तों रेट लॉ फॉर द रिएक्शन, रेट लॉ तो दिया है, यहाँ पे वैल्यूज दी है रेट की, कॉन्सेंट्रेशन ए की दी है, कॉन्सेंट्रेशन बी की दी है, तो आपको पूछा क्या है फिर के, राइट डाउन, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट के एट दिस टेम्परेचर, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट के, इजीली यू कैन डिटरमाइन रेट कांस्टेंट के एट दिस टेम्परेचर, ओके, इस टेम्परेचर को आपको क्या करना है, के की वैल्यू डिटरमाइन करनी है. ओके, so write down given first. What is given here? Rate R is given 0.25 molar per second. What is concentration of A? Here concentration of A is given, that is 1.0 molar. Concentration of B, it is given 0.2 molar. And what is asked here? K is equal to question mark. So write down, from the rate law we can write R is equal to K, concentration of A, concentration of B to power square. Okay, so write down, therefore 0.25 molar per second is equal to K, 1.0 molar, 0.2 molar square. Okay, therefore K is equal to 0.25 molar per second upon 1.0 molar into 0.04 molar square. तो मोलार पर मोलार स्क्वायर पर सेकंड ये आएगा 0.25 अपॉन 0.04. अगर ये आपने डिटरमाइन किया तो वो आता है 6.25, यानी 25/4, तो 6.25 per molar square per second will be the value of K here. Okay, you can determine here. This comes to be what? 25/4 per molar square per second. तो 25/4 इसका मतलब क्या है? 6.25 per molar square per second. You can easily determine what? The value of K in this case. Okay, तो आप इजीली फ्रेंड्स यहाँ पे K की वैल्यू इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो. ओके, सो ऐसे आपको न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं दोस्तों, वेरी इजी न्यूमेरिकल्स आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ रेट लॉ, रेट कांस्टेंट. तो इस पे आपको एक तो रेट की वैल्यू पूछ सकते हैं, रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछ सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का पूछ सकते हैं, ए और बी. ठीक है, और एक न्यूमेरिकल हम लेते हैं, जैसे कि देखो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है दोस्तों, रेट लॉ और रेट कांस्टेंट पे डिपेंडेंट. ओके, राइट डाउन वन मोर न्यूमेरिकल. You can easily deduce or you can easily calculate the values. Okay, write down last numerical on this type. We will take very simple numericals are there. Take one more numerical. The rate law for the reaction 2NOBr. The rate law for the reaction. The rate law for the reaction 2NOBr gaseous, 2NO gaseous plus Br2 gaseous. 2NOBr is R is equal to K, concentration of NOBr square. ये रेट लॉ है इसका. ठीक है, द रेट कांस्टेंट ये भी दिया है, रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज
rate constant of the reaction, rate constant of the reaction is found to be, is directly लिखो, rate constant of the reaction is 1.62 per molar per second, पर मोलार पर सेकंड। ये दिया है आपको रेट कांस्टेंट, के की वैल्यू दी है। ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOBr is 2 into 10 to the power minus 3 molar if the concentration of NaOBr, आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया है NaOBr का, NaOBr is, राइट, concentration of NaOBr means square bracket in NaOBr 2.00 10 to the power minus 3 मोलार। आपको क्या पूछा है फिर, अगर NaOBr का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, के की वैल्यू दी है, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन आपको इजीली पूछा है, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही सिंपल है। देखो दोस्तों क्या क्या दिया है, देखो के 1.62 पर मोलार पर सेकंड और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOBr आपको दिया है और वो है 2.00 10 to the power minus 3 मोलार, ठीक है, ये दिया है आपको 2.00 10 to the power minus 3 मोलार। आपको पूछा है रेट, R is equal to what, so you can write from the given data, R is equal to K concentration of NaOBr square, ठीक है, तो आप लिख सकते हो 1.62 पर मोलार पर सेकंड इंटू इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कितना आएगा डायरेक्टली लिखता हूं मैं, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, 10 to the power minus 3 का -6, मोलार का मोलार स्क्वायर, एक मोलार कैंसिल हो जाएगा, और अगर 4 मल्टीप्लाइड बाय मैंने 1.62 किया तो ये आता है दोस्तों 4 into 1.62 दैट इज 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, 6.48 10 to the power minus 6 per molar per second, this will be the rate per molar per second, molar per second, सॉरी ये मोलार पर सेकंड आएगा ना, राइट, मोलार पर सेकंड, एक मोलार कैंसिल हो जाएगा, मोलार पर सेकंड। सो इन दिस वे फ्रेंड्स, हियर यू कैन डिटरमाइन व्हाट rate of reaction, rate constant of reaction and molar concentration of reactant at any instant, at any temperature, if the rate law is known, okay, and values of x and y also you can determine, ठीक है। So in this way we have completed rate law, rate constant, rate of reaction and concentration of reactant, relation between rate of reaction and concentration of reactant, rate law, rate constant and the numericals based on this, okay. For the next point we will meet in the next video lecture. Till then, thank you.